नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो ये मेरा फ़ोटो है आप देख रहे होंगे, ये मेरा चैनल है जो मेरे सब्सक्राइब कर चुके हैं। मैं तरह तरह के कहानियों को वीडियो और बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। तो आज की जो स्टोरी है दोस्तों, मैं स्टोरी पढ़ रहा हूँ द एलिफेंट इन द जू और ऑन इन द सर्कस और अ जू। मतलब क्या, हाथी जो सर्कस में है या किसी चिड़ियाघर में। वंस अपॉन ए टाइम इन अ सर्कस, मतलब एक समय की बात है, एक सर्कस में 5 एलिमेंट्स परफॉर्म सर्कस ट्रिक्स। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोल रहा है, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, सर्कस में 5 हाथियां परफॉर्म्ड सर्कस ट्रिक्स। मतलब क्या, खेल करतब दिखाना। परफॉर्म्ड, ये परफॉर्म्ड, ही परफॉर्म्ड अ वेरी गुड मैजिक। परफॉर्म्ड का मतलब अपनी कला को दिखाना या अपने हुनर को दिखाना। परफॉर्मेंस, जैसे ऋतिक रोशन गिव वेरी नाइस परफॉर्मेंस इन द न्यू ईयर फॉर फॉर न्यू ईयर सेलिब्रेशन। ठीक है दोस्तों, परफॉर्मेंस देना, आपका परफॉर्मेंस देना। परफॉर्म्ड सर्कस ट्रिक्स, ट्रिक्स का मतलब क्या, खेल करतब। यहाँ ट्रिक्स का मतलब ये नहीं होगा कि आप कोई जादू कर दिए, या इसका मतलब होगा खेल करतब करना, कोई तरह के अपना जैसे हाथी खेल स्टाइल मारता है, स्टाइल दिखाता है, वो सब दिखाना। दे वर केप्ट टाइड अप विद द वीक रोप दैट दे कुड हैव इजिली एस्केप्ड बट डिड नॉट। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है यहाँ पे, दे वर केप्ट टाइड अप, मतलब उनको, देवेर, ये दे किसके लिए डिनोट होता है, एलिफेंट के लिए। वेर केप्ट मतलब क्या, केप्ट क्या मतलब रखा गया था। टाइड अप किस चीज के लिए, देखिए मैं ये कंट्रोल जेड कर दूंगा। केप्ट टाइड अप, उनको बांध के रखा गया था। वीक रोप मतलब क्या, बहुत पतले से रस्सी में, मतलब कमजोर रस्सी के साथ। अब समझिए इसको, दे वेर केप्ट टाइड अप विथ वीक रोप, मतलब उनको बांध के रखा गया था बहुत ही कमजोर रस्सी से। दैट दे कुड हैव इजिली एस्केप्ड, मतलब क्या, वो आसानी से भाग सकता था। एस्केप मतलब भाग जाना, अपने आप को बचा लेना। आई हैव एस्केप्ड, जैसे कि दोस्तों अभी यूक्रेन के वार हुआ, यूक्रेन का वार चल रहा है, तो इंडियन स्टूडेंट हैव एस्केप्ड द यूक्रेन एंड रसिया वार एंड दे हैव रिटर्न टू इंडिया। मतलब क्या, वो अपने आप को बचा लिया। ठीक है, से कुड हैव इजिली एस्केप्ड बट डिड नॉट, मतलब क्या, वो वैसा नहीं किया। बट डिड नॉट मतलब नहीं कर पाया। वन डे अ मैन विजिटिंग द सर्कस, एक दिन एक आदमी, विजिटिंग मतलब क्या, वो देखने आया। दिस मतलब विजिट मतलब देखना, द सर्कस। आस्क द रिंग मास्टर, रिंग मास्टर कौन होता है दोस्तों, जो सर्कस का मदारी होता है, उसको बोलते हैं रिंग मास्टर। खेल 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 खेलने वाला, खेल को दिखाने वाला। रिंग का मतलब गोलाकार, मास्टर का मतलब उस चीज का हुनर, तो दिखाने वाला, हुनर दिखाने, कर्तव्य दिखाने वाला, रिंग मास्टर। वो पूछता है, व्हाई हैवंट दीज एलिफेंट्स ब्रोकन द रूप एंड रन अवे। वो सवाल करता है कि ये सब जो हाथियां हैं वो इस रस्सी को क्यों नहीं तोड़ दिया और भाग गया। फिर से सुनिए दोस्तों, वन डे अ मैन विजिटिंग द सर्कस आस्क्ड द रिंग मास्टर व्हाई हैवंट दीज एलिफेंट्स ब्रोकन द रोप एंड रन अवे। मतलब एक दिन एक आदमी सर्कस के रिंग मास्टर से पूछता है कि भाई ये जो है हाथियां क्यों नहीं ये रस्सी को तोड़ के भाग गया। अब रिंग मास्टर रिप्लाई देता है, कैसे बोलेगा, द रिंग मास्टर रिप्लाइड फ्रॉम व्हेन दे वर यंग। देखिए दोस्तों, जब से वो जवान था, बच्चा था, जब से वो समझ में नहीं था, वेन फ्रॉम व्हेन दे वर यंग, जब से वो जवान था, द एलिफेंट्स वेर मेड टू बिलीव दैट they were not strong enough to break the ropes and escape। देखिए दोस्तों, ये फिर से समझिए, from when they were young, जब से वो जवान था या जब से बच्चा था, the elephants मतलब the elephant, हाथियों, were made to believe, उनको ऐसा भरोसा दिखाया गया, उनको ऐसा समझाया गया, उसको उस तरीके, उस माहौल में रखा गया कि उसे यह भरोसा हो जाए अपने आप पे कि यह रस्सी मैं तोड़ ही नहीं सकता हूं और मैं इससे भाग ही नहीं सकता हूं।
जैसे कि दोस्तों कहीं कहीं आप वीडियो देखेंगे, कहीं कहीं आप देखेंगे एक कहानी है कि कुत्ते को शेर के साथ रखा गया था या शेर को कुत्ते के साथ है, तो शेर भी कुत्ते के बिहेवियर को अपना लेता है। इट्स लाइक यू हैव मेड देम मेंटली प्रिपेयर्ड, आपने उसको मेंटली ऐसा बना दिया, यू हैव मेंटली। और इस सेंटेंस को ऐसे समझेंगे, दे हैव द एलिफेंट्स आर मेड और हैव मेंटली बिलीव्ड दैट दे कैनॉट ब्रेक द ropes एंड escape। उसको ऐसा वो कर ही नहीं सकता, ये उसके मन में सोच लिया है। दो कि दोस्तों हाथी बहुत बलवान होता है, ही कैन ब्रेक एनीथिंग, मोस्ट ऑफ द थिंग्स ही कैन ब्रेक, वो कुछ भी चीज को तोड़ सकता है। लेकिन जब से वो बच्चा था उसके दिमाग में इस तरह से उसको ट्रेन किया गया, दिस थिंग यू कैन पुट द वर्ड ट्रेनिंग, लाइक they were trained in them in such a way that I can put the sentence in this way, they were trained in such a way that they cannot break the ropes and escape। देखिए इस सेंटेंस को ऐसा, उन्हें हाथियों को इस तरह से ट्रेनिंग दिया गया था कि वो इस छोटे से रस्सी को ना तोड़ सकता है और ना भाग सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस, it was because of this belief that they did not even try to break the ropes now। मतलब क्या दोस्तों, it was because of this belief, यह बिलीफ का मतलब क्या, इसके मन में यह धारणा बैठ गया है, वो सोच लिया है, उनको ऐसा सोचने पे मजबूर करके वो धारणा बना दिया गया कि वो उस चीज को तोड़ ही नहीं सकता है, और उसने कोशिश भी नहीं किया। देखिए ये डिड नॉट इवन ट्राई टू ब्रेक द रोप्स नाउ, और इस वजह से उन्होंने कभी इस चीज को तोड़ने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि हाथियों को इस तरीके से ट्रेनिंग दिया गया है कि वो ना तोड़ सकता है। और दूसरा क्वेश्चन, दूसरा स्टेटमेंट यहां आ गया कि उन्होंने कोशिश भी नहीं की। तो दोस्तों इस स्टोरी से हम लोग क्या सीखेंगे, डोंट गिव इन टू द लिमिटेशन ऑफ सोसाइटी, बिलीव दैट यू कैन अचीव एवरीथिंग यू वांट। अब इसमें दो चीज हो गया, ये दोस्तों स्टोरी को आप अपने लाइफ में ला सकते हैं, यू कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। लिमिटेशंस इज देख, डोंट गिव इन टू द लिमिटेशंस ऑफ सोसाइटी। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि कभी आप दूसरा आपको क्या बोलेगा, ये मत करो, वो नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, तो आप उसको, अब लिमिटेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, अपनी पहुंच को, ये आप सोसाइटी को मतलब समाज को या किसी को आप ये हक मत दीजिए कि आपका लिमिट क्या है, आपका दायरा क्या है, आप कितने अचीव कर सकते हो। यहाँ पे एक करेक्ट वर्ड होगा दोस्तों, अचीव। आपको ये कोई नहीं कह सकता है, देयर इज नोबडी हु कैन टेल दैट यू विल अचीव दिस मच। सो डोंट गिव इन टू द लिमिटेशंस ऑफ सोसाइटी, मतलब आप किसी को हक मत दीजिए। दूसरा चीज, बिलीव दैट यू कैन अचीव एवरीथिंग यू वांट टू, और आपको ये भरोसा रखना है कि आप इस चीज दुनिया में अचीव, देखिए दोस्तों लिमिटेशन और अचीव, आप इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, आप कोई भी मंजिल पा सकते हैं, आप किसी भी चीज को पढ़ सकते हैं, किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं, कोई भी चीज, पोस्ट, जॉब, चाहे कि भी कोई भी चीज आप करना चाहें तो आपके मन में अगर वो बात है आप करना चाहें तो देयर इज नो बडी हु कैन स्टॉप यू। अगर आप कुछ करना चाहते हैं दोस्तों तो आपको कोई ऐसा नहीं है, अगर आपके मन में बिलीव है, बिलीव आपके मन में बिलीफ है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। तो आई थिंक मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। ये मैं आपको इसके तहत, ये मेरी चैनल है और इसके तहत जो आप क्या बोलते हैं वोकैबुलरी सीखेंगे, तो ये सारे परफॉर्म्ड मतलब आपको PERFORFEM, परफॉर्म मतलब आप किसी चीज़ को परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अपना हुनर दिखा रहे हैं, स्टेज पे परफॉर्मेंस देना, ठीक है दोस्तों। इस तरह के स्केप्ड मतलब बचना, विजिटिंग मतलब उस जगह को देखने के लिए आना, विजिट करना, रिंग मास्टर मतलब जो कि सर्कस कर्तव्य दिखाने वाला होता है, ठीक है। बिलीव मतलब भरोसा, उसके स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत मजबूत, इनफ मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इनफ इज इनफ बहुत ज़्यादा, ठीक है। लिमिटेशन मतलब क्या दोस्तों, अपनी सीमा तय करना, लिमिटेशंस कि मेरी ये सीमा है, दिस इज माई लिमिटेशन, ठीक है। अचीव मतलब आप उस चीज़ को पाना, एवरीथिंग मतलब सब कुछ। तो ओवरऑल दोस्तों मैंने बता दिया है, आप भी नए के इसके नए एक मोरल को सोचिएगा और मेरे चैनल पे आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट। ये मेरा जो मैं चैनल
चैनल है जो इससे मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी फ़ोटो है। थैंक यू वेरी मच। कुछ अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नई स्टोरी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।